एक एसएचओ की बीवी को अपने बच्चों के साथ सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर डालना भारी पड़ गया। एसएचओ को पुलिस थाने हाजिर होना पड़ा। ट्रांसफर कर दिया एसएचओ साहब का पुलिस स्टेशन से सीधा पुलिस थाने। आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि सोच रहे हैं कि आखिर एक सेल्फी खींचने पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल ये सेल्फी कोई आम सेल्फी नहीं थी, बल्कि एसएचओ की धर्मपत्नी, उनकी बेटी और उनके बेटे ने सेल्फी में 14 लाख रुपया सामने रखा था। 27 बंडल 500 रुपए के सामने बीच में रखे थे। एसएचओ की धर्मपत्नी सेल्फी खींच रही थी और पीछे पोज कौन दे रहा था? पोज दे रहा था बेटा और बेटी। जैसे ही सोशल मीडिया पर एसएचओ साहब की इन धर्मपत्नी ने ये फोटो अपलोड करी तो एकदम तेजी से ये वायरल हो गया। जैसे जैसे ये फोटो वायरल हुआ, विभाग के पास ये फोटो पहुंची। विभाग ने तत्काल प्रभाव से इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। अब रमेश चंद्र से ये सवाल पूछा जा रहा है, एसएचओ का नाम रमेश चंद्र है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि ये 14 लाख रुपया आपके पास आया कहां से। अब ऐसे में जो है ये 14 लाख रुपए एसएचओ रमेश चंद्र के गले की हड्डी बन गया। और रमेश चंद्र कह रहे हैं कि 14 नवंबर 2021 को उन्होंने अपना एक फैमिली प्लॉट बेचा था, प्रॉपर्टी बेची थी, जिसका पैसा उन्हें मिला था। और ये 2021 की तस्वीर है जो इस समय वायरल हो रही। अब 2021 की ये तस्वीर है या फिर 2023 की, ये एसएचओ साहब और उनका परिवार बेहतर जानता है। लेकिन इस समय एसएचओ साहब के लिए ये सेल्फी जो है ये किसी हड्डी से कम नहीं है। निगल भी नहीं पा रहे हैं और उगल भी नहीं पा रहे। अगर उगल गए तो फंसेंगे, अगर निगल गए तो फंसेंगे। लेकिन शायद एसएचओ की धर्मपत्नी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी सेल्फी उनके लिए और उनके पति के कैरियर के लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। ये हैरानगी की बात है कि एक एसएचओ की धर्मपत्नी अपने बच्चों के साथ बीच में पैसे रखती है और सेल्फी खींचती है, जिसके बाद तस्वीर वायरल होती है। डिपार्टमेंट जो है एक इंक्वायरी इनिशिएट करता है और 27,500 की गड्डियां जो हैं वो सेंटर में रखी हुई थी, जिनकी राशि जो है वो 14 लाख रुपए बताई जा रही है। रमेश चंद्र एसएचओ कह रहे हैं कि ये पैसा जो है वो एक फैमिली प्रॉपर्टी बेचकर उनके पास आया है। ये 14 नवंबर 2021 को उन्होंने बेचा था और पैसा जब उनके पास आया था उन्होंने अपने घर पर रखा था। तब की ये तस्वीर है जब उनकी धर्मपत्नी ने अपने बच्चों संग जो है वो खींची है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर 2021 का ये पैसा था तो धर्मपत्नी को इतनी क्या मजबूरी आन पड़ी, या फिर आज क्या सूझी कि 2023 में ये तस्वीर जो है उनको पोस्ट करनी है, इससे पहले क्यों नहीं पोस्ट करी। हालांकि रमेश चंद्र कह रहे हैं कि 2021 की पोस्ट है, आज वायरल हो रही है। तो अब बहुत सारे पहलू जो हैं वो इसमें देखे जा रहे हैं और लोग यहां तक कह रहे हैं कि एसएचओ साहब की नौकरी खाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो उनकी धर्मपत्नी का होगा। अगर एसएचओ साहब को नौकरी से निकाला जा सकता है। कुछ यूजर तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर एक इंसान के कामयाब होने में एक औरत का हाथ होता है तो उसी कामयाब इंसान को जो है वो कामयाबी से जमीन पर लाने के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। बहरहाल सोशल मीडिया पर अलग अलग तर्क जो है लोग रख रहे हैं, लेकिन इस समय रमेश चंद्र एसएचओ वो इस समय ऐसे कल्प्रिट बन चुके हैं कि फिलहाल उन्हें स्टेशन से तो हटा दिया है, ट्रांसफर करके उन्हें पुलिस लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन 14 लाख रुपए कहां से आए एसएचओ साहब को बताना है। और एसएचओ ने ये तो बता दिया है कि 14 लाख रुपए फैमिली प्रॉपर्टी बेचकर आए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। मामला यूपी के उन्नाव का है, जहां पर एसएचओ रमेश चंद्र से ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए, आपकी धर्मपत्नी ने एक फोटो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें 14 लाख रुपए दिखाई दे रहे हैं। ये 14 लाख रुपए आपके पास कहां से आए? अब लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे हरिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।